हाय गाइस, व्यू राउटर में हम लोग नेस्टेड राउट्स देखने वाले हैं। नेस्टेड राउट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, इस एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हमारा राउट्स होगा वो नेस्टेड होता जाएगा, कंपोनेंट भी हमारा एक के अंदर में दूसरा राउटर व्यू होगा, यानी कि कंपोनेंट भी हमारा नेस्टेड हो सकता है, कि मल्टीपल लेवल्स हमारे बन सकते हैं। जो यहाँ पर कहा गया कि नेस्टेड मल्टीपल लेवल्स डीप आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने यूआरएल को तो नेस्टेड करेंगे, यानी कि पाथ को तो नेस्टेड करेंगे, साथ में आपका जो कंपोनेंट होगा वो भी आपको नेस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। इसको समझिए इस एग्जांपल से, जैसे यूज़र जॉनी यहाँ भी कॉमन है, यूज़र जॉनी यहाँ भी कॉमन। अब जॉनी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये एक प्रकार का आईडी है। जॉनी की जगह पर कल को सोनम भी हो सकती है, अगर उसका प्रोफाइल उसका पोस्ट हमें देखने की आवश्यकता पड़ती है तो। सो यूज़र जॉनी एक यहाँ पर पाथ बनेगा, ये एक अपना खुद का कंपोनेंट रेंडर करेगा यूज़र नाम का। लेकिन जैसे ही यूज़र जॉनी प्रोफाइल करेंगे तो यूज़र प्रोफाइल नाम का एक कंपोनेंट रेंडर करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर वही है कि अगर यूज़र जॉनी है हिट होता है तो यूज़र कंपोनेंट रेंडर करेगा, अगर यूज़र जॉनी पोस्ट हिट होता है तो वह पोस्ट कंपोनेंट को रेंडर करेगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो अलग अलग बनाने के बजाय इसको नेस्टेड किया जाता है कि यूज़र जॉनी यानी कि यूज़र कॉलन आईडी रहेगा, मे बी या फिर नेम रहेगा, जो भी रहेगा नीचे देखेंगे। यानी कि इसको हमें डायनेमिक बना देना ताकि अलग अलग हमारा यूज़र इसमें आके हिट कर सके। तो इसके हिट होने पर यूज़र चले जो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, बिकॉज जॉनी ही हिट हो रहा है। अगर यूज़र जॉनी प्रोफाइल हिट होता है तो फिर यूज़र प्रोफाइल चलेगा जो कि इसी यूज़र के अंदर रहेगा, यानी कि इसका जो राउटर व्यू होगा वो हमें इस यूज़र के अंदर में लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर यूज़र जॉनी को हिट करता है तो यूज़र कंपोनेंट चलेगा, अगर यूज़र जॉनी पोस्ट को हिट करता है तो यूज़र पोस्ट जो रहेगा वह हमारा कंपोनेंट अंडर होगा और ये कंपोनेंट इसके अंदर चलेगा, यानी कि यूज़र का जो रहेगा डेटा, यूज़र कंपोनेंट का जो डेटा रहेगा वह भी दिखेगा और उसके साथ ही साथ आप यूज़र पोस्ट का डेटा भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से नेस्टेड कंपोनेंट भी हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारा पाथ भी नेस्टेड हो रहा है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर नीचे देखिए कुछ लिखा गया यहाँ पर कि व्यू राउटर यू कैन एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप यूजिंग नेस्टेड रूट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो हमारा है नेस्टेड करने का, ये आप नेस्टेड रूट का यूज़ करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि हमारा ये टॉप लेवल का जो हमारा रूट होगा वो हमें यहाँ पर रेंडर को दिखाई देगा, नहीं कि यूज़र कंपोनेंट हमारा टॉप होगा, ये हमारा पेरेंट बनेगा तो इस पर यूज़र कंपोनेंट चलेगा। तो ये हमारा ऐप के अंदर में इस तरीके से रेंडर होगा। उसके बाद इसमें बताया गया होगा कि ये यूज़र हमारा यूज़र कंपोनेंट, इस पर हमने फिर से राउटर व्यू लिखा हुआ है, एक ऐप के अंदर में लिखा हुआ है यहाँ पर, और एक दूसरा हमने यूज़र कंपोनेंट के अंदर में लिखा हुआ है राउटर व्यू। यानी कि यहाँ पर क्या रेंडर होगा, यहाँ पर रेंडर होगा या तो हमारा प्रोफाइल रेंडर होगा या फिर पोस्ट रेंडर होगा। तो इस तरीके से कंपोनेंट भी हमारे यहाँ पर नेस्टिंग हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि टू रेंडर कंपोनेंट इनटू नेस्टेड राउटर व्यू वी नीड टू यूज़ चिल्ड्रन ऑप्शन। तो हमें चिल्ड्रन ऑप्शन इसमें यूज़ करना पड़ता है। कैसे लिखते हैं वह देखिए, पाथ इसका यानी कि रूट कैसे लिखना होता है। रूट्स के अंदर में पाथ हमारा बनेगा यूज़र आईडी, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यूज़र जॉनी, तो इसी का इसने यहाँ पर बनाया हुआ है। यूज़र आईडी जो भी रहेगा आईडी वह उसके हिट होने पर क्या हमारा चलेगा, कंपोनेंट यूज़र कंपोनेंट चलेगा। लेकिन जब कोई हिट करेगा यूज़र आईडी यानी कि यूज़र स्लैश आईडी स्लैश प्रोफाइल, यहाँ एक और पाथ है इसके अंदर में, चिल्ड्रन के अंदर में नेस्टिंग करें हम लोग। जब इस पर कोई हिट करेगा यानी कि स्लैश यूज़र स्लैश आईडी स्लैश प्रोफाइल, तो ये एक दूसरा कंपोनेंट चलाएगा यूज़र प्रोफाइल, और ये कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा इसी कंपोनेंट के अंदर में। और इस कंपोनेंट के अंदर में रेंडर कब होगा, जब हम लोग इसके अंदर में राउटर व्यू लिखेंगे तब ये वाला हमारा उसके अंदर जाके शो होगा। तो ये हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरीके से अगर कोई हिट करता है स्लैश यूज़र स्लैश आईडी स्लैश पोस्ट, तो उसके इसमें यूज़र पोस्ट चलेगा और यूज़र पोस्ट भी हमारा इस कंपोनेंट के अंदर में रेंडर होगा और उसके लिए हमें राउटर व्यू इस यूज़र के अंदर में लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, इस यूज़र को हमने ऐप के अंदर में लिख दिया हुआ है तो ये तो अपना रेंडर हो ही रहा है जहाँ होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर में हम लोग इसका या फिर इसका दोनों का राउटर व्यू का लिखेंगे। एक ही राउटर व्यू लिखना है, वो अकॉर्डिंगली कि प्रोफाइल भी हिट होता है तो इसका चलेगा, पोस्ट भी हिट होता है तो इसका चलेगा। इस तरीके से हमारा दोनों में से कोई एक चलने वाला है। ठीक, यूज़र पोस्ट विल रेंडर इनसाइड यूज़र्स राउटर व्यू, तो यूज़र्स राउटर व्यू के अंदर में हमारा ये चलेगा। उस तरीके से यूज़र प्रोफाइल विल रेंडर इनसाइड यूज़र्स राउटर व्यू, यानी कि इसके अंदर में हमें लिखना पड़ेगा राउटर व्यू। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। नोट दैट नेस्टेड पाथ दैट स्टार्ट्स विथ स्लैश विल बी ट्रीटेड एज रूट पाथ। तो रूट पाथ स्लैश देंगे तो रूट पाथ के तौर पर इसको काउंट किया जाएगा। दिस अलाउ टू, ओके, इसमें कुछ खास नहीं है। चिल्ड्रन वैसे हमें लिखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली अगर आप चाहते हैं जैसे कि इस पर कोई हिट होता है तो इसके अंदर हमारा एक राउटर व्यू होता है, उस राउटर व्यू में इनिशियली तो कुछ नहीं आएगा, या अगर
जब तक वह स्लैश प्रोफाइल या फिर स्लैश पोस्ट नहीं करता तब तक ये चलेगा नहीं। तो इनिशियली तो कुछ तो होना चाहिए। तो अगर आप इनिशियली करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से पाथ ब्लैंक देना पड़ेगा, फिर ये कंपोनेंट इनिशियल में चलेगा। यानी कि जब आप स्लैश यूज़र स्लैश ID चलेंगे हिट करेंगे तो ये कंपोनेंट तो चलेगा ही, बस इस कंपोनेंट के अंदर जो राउटर व्यू है उसमें ये कंपोनेंट आपको रन होकर दिखाई देगा। ये आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। उसका इसके अंदर में नेस्टेड रूट है, आप इसको समझ लिया तो नेस्टेड नेम्ड रूट भी आप समझ जाएंगे, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इतना देख लेते हैं जिसमें विदाउट नेम्ड रूट हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो थ्योरी हमने काफ़ी समझा इसमें, अभी हम लोग इसमें प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं। इसमें हम लोगों को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर और npm init लिखा और व्यू लेटेस्ट करके हम लोग इसमें इंटरप्रेस करते हैं और ch8 हमारा चलेगा। तो ch8 में प्रोजेक्ट का नाम रखता है, इंटरप्रेस करते जाइए और cd ch8 के अंदर में चलिए npm i लिख के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इसमें हमें राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, व्यू राउटर। तो राउटर वर्जन 4 अभी चल रहा है तो उसी को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। कई बार मैंने आपको दिखाया है मगर फिर मैं आपको हर बार दिखाता हूँ ताकि आप कोई जो नया है और जो जंप करता है डायरेक्ट इस पर उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएशन वगैरह सब कुछ हो रहा है। सो इसमें npm i व्यू राउटर 4 इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाता है। अभी इसमें जो हमें मिलता है src ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम लोग क्या करेंगे ch4 का जो src इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। कुछ चीज़ हमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी, उसको हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरू से मेरा अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो शुरू से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ये एपिसोड की तरह आपने एक भी मिस कर दिया बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी npm रन dev में अगर करता हूँ तो ये हमें डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दिखाएगा, तो उसको नहीं करते हैं, प्लीज़ डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ से डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। और ch4 के अंदर जो src इसको हम लोग कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैंने पेस्ट किया, मैं पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। npm रन dev ये नेम रूट के साथ होगा, हमें नेम रूट बाद में देखना तो हम लोग इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। देखिए ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है और यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो एक आपको दिखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ओके, कोई एरर नहीं। इंस्पेक्ट कंसोल में भी रख देता हूँ ओपन करके, कोई एरर नहीं है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको करता हूँ नीचे, कुछ ये मॉडिफाई करनी पड़ेगी यहाँ पर मुझे। जैसे कि ऐप के अंदर ये नेम रूट है, नेम रूट हमें देखना नहीं, नेम रूट हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग विदाउट नेम रूट इसको देखने वाले हैं कि विदाउट नेम रूट हम लोग कैसे नेस्टिंग करते हैं रूट्स का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा नेम रूट है, मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, नेम्ड रूट्स। ओके, सो ये नेम रूट। अभी विदाउट नेम रूट जब हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग के तौर पर लिखा है, इसमें कैसे नेस्टिंग करते हैं वो देखिए। एक यहाँ हमारा होगा, एक हमें और एक और जगह हमें यहाँ पर ये भी हमें हटा देना बिकॉज ये भी हमारा नेम्ड रूट है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ये नेम्ड रूट है। नेम रूट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा नेम रूट में कैसे नेस्टिंग करते हैं। पहले विदाउट नेम रूट में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्विकली राउटर लिंक और विदाउट नेम रूट इसको लिख के इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं विदाउट नेम रूट। अबाउट कॉन्टैक्ट पोस्ट, यहाँ बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी हम लोग वापस से आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और नेस्टेड रूट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। सो नेस्टेड रूट हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि किसको नेस्टिंग हम लोग किसको नेस्टेड कर सकते हैं। हमारा डीप कहाँ बन रहा है, इस पोस्ट वाले पे बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा वेब ब्राउज़र है यहाँ पर, कि यहाँ पर पोस्ट लिखा मतलब पोस्ट में क्लिक किया। अभी हम लोग इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि post/1 आता है। अभी क्या है, अभी हमने अलग अलग बनाया हुआ है। पोस्ट के लिए एक अलग हमने रूट बनाया हुआ है, फिर अगर पोस्ट के साथ ID आता है तो उसके लिए एक अलग बनाया हुआ। तो अलग अलग बनाने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नेस्टिंग कर सकते हैं। और नेस्टिंग करने से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि पोस्ट कंपोनेंट में ही हम लोग इसका जो भी क्लिक होने पर, अभी इस पर तो नया हमारा ये यहाँ आ रहा है, लेकिन अभी जब हम नेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो डेटा होगा यहीं पर दिख जाएगा इसी पर। तो ये हमारा एक बेनिफिट होगा। तो ये अगर आपको अचीव करना तो ही आपको नेस्टेड रूट यूज़ करना है, वरना अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो फिर आप नेस्टेड रूट का यूज़ ना करें। मतलब इससे काम हो जा रहा है तो फिर उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नेस्टिंग करके दिखाता हूँ मैं। इसके हम लोग वापस से कोड में जाएंगे और हमें ओपन करना पड़ेगा राउटर index.js और यहाँ पर सब कुछ इंपोर्ट है। हमें जाना है पोस्ट वाले पे, इस वाले पे। इसको मैं कमेंट कर दूँ क्या, कमेंट कर देता हूँ एक बार। कमेंट नहीं करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले तो नाम हटा देता हूँ बिकॉज ये नेम्ड नहीं है। नाम हटा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर बिकॉज हमने नेम्ड को सबको हटा दिया हुआ है। तो देखिए नेम्ड हटा दिया मगर फिर भी यहाँ पर सब कुछ इस तरीके से काम करेगा, कोई इशू इसमें नहीं होने वाला है बिकॉज हम लोग नेम रूट यूज़ कर ही नहीं रहे हैं तो उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अभी इसमें क्या है कि स्लैश पोस्ट पे कोई हिट करता है तो पोस्ट चलता है और स्लैश पोस्ट ID भी हिट करता है तो ये पोस्ट डिटेल चलता है। ये अलग अलग हमने लिखा, बट इसको अलग अलग लिखने के बजाय हम लोग इसको नेस्टेड कर सकते हैं। तो ID वाले को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर नेस्टिंग करने के लिए हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन और चिल्ड्रन लिख के यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देना है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद हम लोग कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखेंगे
और इसमें आप मल्टीपल कॉमा देकर इस तरीके से सेपरेट करके मल्टीपल पाथ डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर का जितना भी चिल्ड्रन होगा सभी को लिख सकते हैं, इसलिए हमने एरे यूज़ किया हुआ है। इसको हटाते हैं और एक ही मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है पाथ, यानी कि जो कुछ भी आप यहाँ पर लिख रहे थे बिल्कुल सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब ये एक इसके अंदर का रूट लिखने का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाता है। तो हम लोग सिंपली अभी लिखेंगे सिर्फ पाथ। पाथ में हमें क्या चाहिए, स्लैश पोस्ट स्लैश ID। तो स्लैश पोस्ट हमें पेरेंट से मिल जाएगा, हमें बस यहाँ पर ID लिखना है। तो इस तरीके से ID लिखिए, और अगर आप रेजेक्स यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस दे दिया ताकि ये नंबर ही सिर्फ ले। यानी अभी इसके हिट होने पर यानी कि स्लैश पोस्ट स्लैश ID अगर कोई हिट करेगा तो कौन सा कॉम्पोनेंट चले वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कॉम्पोनेंट में। इसलिए हम लोग क्या लिखा था, पोस्ट डिटेल, तो ये हमारा चलेगा। नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज यहाँ पर नेम रूट हमारा नहीं है। बस इतना ही करना है, हमारा ये नेस्टेड हो गया। आप यहाँ पर चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं नेस्टेड रूट्स, सेव कर दीजिए। तो स्लैश पोस्ट अगर हिट करेंगे तो पोस्ट चलेगा जो अभी तक हो रहा था वैसे ही। जब स्लैश पोस्ट स्लैश ID हिट करेंगे, नंबर होना चाहिए, तो हमें पोस्ट डिटेल देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन कहाँ देखने को मिलेगा पोस्ट डिटेल, इसके इस कंपोनेंट के अंदर में। इस कंपोनेंट के अंदर में ये दिखे उसके लिए इसके अंदर में राउटर व्यू हमें लिखना पड़ेगा, जो हमने लिखा हुआ नहीं है। मगर पहले देख लीजिए कि नहीं लिखा तो दिख रहा है या नहीं, फिर उसमें लिख के मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ आ गया मैं होम में, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अबाउट में आते हैं, कॉन्टैक्ट में, पोस्ट में, देखिए सब कुछ दिख रहा है। जब इसमें क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए था डेटा या फिर कुछ तो दिखना चाहिए था, लेकिन कोई भी एरर नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा। तो हमें दिख नहीं रहा बिकॉज हमने पोस्ट के अंदर में हमारा पोस्ट डिटेल दिखे उसके लिए हमने राउटर व्यू लिखा हुआ नहीं, बिकॉज ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने चिल्ड्रन के लिए पोस्ट राउटर व्यू लिखे, यानी कि उसको रेंडर करवाएं। सो कोड में आते हैं और यहाँ पर ये इस कंपोनेंट की जिम्मेदारी है कि अपने चिल्ड्रन के कंपोनेंट को रेंडर करवाए। तो इसके अंदर में यानी कि पोस्ट के अंदर में हमें लिखना पड़ेगा राउटर व्यू। जहाँ भी आप चाहते हैं कि आपका राउटर व्यू हो यानी कि आपका कंपोनेंट रेंडर हो, वहाँ पर आपको राउटर व्यू मेंशन करना है। तो मैं चाहता हूँ कि टेम्पलेट के अंदर में डिव के बाहर में ये हो, बिकॉज डिव में फॉर लूप है हमारा। तो उसके अंदर में तो हम लोग क्या करेंगे, राउटर व्यू को पहले इंपोर्ट करेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे राउटर व्यू हमने यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला, बिल्कुल वैसे ही पोस्ट के अंदर हम लिख दें ताकि इसका चिल्ड्रन भी रेंडर होकर हमें दिख सके। यहाँ पर लिख दिया, सेव किया। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ये। हम लोग वापस से आते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमने रिफ्रेश किया, अबाउट में जाएगा अबाउट दिखेगा, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट दिखेगा, पोस्ट में पोस्ट दिखेगा। इनिशियली कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर रेंडर को दिखेगा। जब पोस्ट 1 होता है तो 1 में क्या होता है, पोस्ट डिटेल जो होता है वो हमारा चलता है। तो पोस्ट डिटेल वाले पेज में हमने क्या लिखा हुआ है इस वाले में कि जो कुछ भी ये पोस्ट डिटेल पेज है ये और ये हमें कॉम्पोनेंट यहाँ पर रेंडर को दिखने को मिल जाता है। सेकंड वाले में क्लिक करेंगे तो सेकंड वाले का दिखेगा, थर्ड वाले में क्लिक करेंगे तो थर्ड वाले का दिखेगा, यानी कि इसी पोस्ट में ही आपको दिख रहा है ये पोस्ट डिटेल का डेटा। और यही है हमारा कॉन्सेप्ट नेस्टेड रूट का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इनिशियली इस पे आते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है, राउटर व्यू में यहाँ कुछ भी रेंडर होकर में नहीं दिखता। आप उसको एक डिफ़ॉल्ट अगर कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं, यानी कि ये जो हमने कोड लिखा हुआ है ये कहाँ गया, ये वाला राउटर व्यू, इसके लिए इनिशियल आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर आना है और सबसे ऊपर में यानी कि पहला इसका यहाँ पर आपको इस तरह से कॉमा देना है और यहाँ पर पाथ देना है और सिंपली एम्प्टी इसको रखना है। और एम्प्टी होने पर कौन सा हमारा कंपोनेंट चले, मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट हमारा चले जिसमें जो कि नो पोस्ट कंपोनेंट मैंने बनाया नहीं है, इसको हम लोग बनाएंगे अभी। तो यहाँ पर आते हैं व्यू में, एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं नो पोस्ट डॉट व्यू। और हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया स्पेल का, वो मैंने कैपिटल लिख दिया हुआ है, इसको स्मॉल कर देता हूँ। और यहाँ पर सिंपली आप किसी एक को कॉपी कर लीजिए, इस वाले को कॉपी किया होम को, और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ लिख देते हैं नो पोस्ट पेज, या फिर बेटर होगा नो पोस्ट सेलेक्टेड इसमें लिखा जाए, बिकॉज सेलेक्ट करने पर नीचे दिखता है तो हम लोग कोई सिलेक्ट नहीं किया तो कुछ ये दिख रहा है, यानी कि सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, इससे थोड़ा सा इंडिकेशन भी मिल जाता है। सब ये हमने कर दिया। अभी ये हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है नो पोस्ट, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने और यहाँ पर करना है नो पोस्ट, इसको इंपोर्ट किया हुआ है। तो अभी क्या होगा, ये कब रेंडर होगा, ये जो आपने लिखा पाथ चिल्ड्रन लिखा हुआ ये कब होगा, जब स्लैश पोस्ट पे कोई हिट करेगा और इस राउटर व्यू के लिए, यानी कि यहाँ पर जो राउटर व्यू है पोस्ट वाले पे, यानी कि इस कंपोनेंट के राउटर व्यू में अगर कुछ नहीं रेंडर हो रहा है तो क्या रेंडर होगा, जो हमने एम्प्टी पाथ में दिया हुआ वह रेंडर होगा। ये हमारा मतलब इनिशियली ये हमारा रेंडर होगा जब हम लोग स्लैश पोस्ट पे हिट करेंगे तब। उसके बाद जब स्लैश पोस्ट के बाद
स्लैश कोई आईडी बनेगा तब ये होगा। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। अबाउट में, कॉन्टैक्ट में, पोस्ट में देखिए अभी हमारा नो पोस्ट सिलेक्टेड बिकॉज स्लैश पोस्ट में कोई भी आईडी नहीं है, तो स्लैश पोस्ट में इनिशियली हमारा ये तो रेंडर होगा ही, लेकिन इसका जो राउटर व्यू उस पर ये रेंडर हो रहा है। जैसे हम लोग कोई आईडी हिट करेंगे, जैसे कोई ये हमारा जो इस पर है, इस पर हमने हिट किया तो हमारा ये चल पड़ा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। जब स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी पे आया तो हमारा पोस्ट डिटेल चला, और जो पोस्ट डिटेल में लिखा हुआ है वो हमें राउटर व्यू में यानी कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी कि इस कंपोनेंट के राउटर व्यू में देखने को मिल जाता है। और ये जो पोस्ट है ये राउटर, इसका राउटर व्यू कौन सा है, ये वाला ऐप के अंदर जो हमारा है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया, नेस्टेड हो रहा है थोड़ा सा कंपोनेंट भी और राउट भी। तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। इसी तरीके से आप विदाउट नेम्ड रूट अगर करना चाहते हैं नेस्टिंग तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या करना हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेम को मैंने हटाया हुआ है, और जो चिल्ड्रन लिखना होता है ये आप नेम रूट बनाए और विदाउट नेम बनाए, आपको ऐसे ही ये लिखना होता है। बस यहाँ पर नेम हमने नहीं लिखा, आप लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो अननेसेसरी होगा बिकॉज नेम का कहीं यूज़ नहीं कर रहे तो नेम को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि नेम रूट का ही आप यूज़ कीजिए बजाय इसका यूज़ करने के। बट आपको कभी कभी यूज़ केस मिल जाता है जहाँ पर नेम का यूज़ नहीं कर सकते, उस केस में मैंने कोई ये बता के रखा हुआ है ताकि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकें। अब हम लोग देखते हैं कि नेम्ड रूट को नेस्टिंग कैसे करते हैं। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं इसका। यहाँ पर नेस्टेड नेम्ड रूट, वाइल डीलिंग विथ नेम्ड रूट यू यूजुअली नेम द चिल्ड्रन रूट। तो चिल्ड्रन रूट को नेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये है इसका कंपोनेंट, इसमें हमें चिल्ड्रन लिखा तो चिल्ड्रन में हमें यहाँ पर नाम मेंशन करना पड़ता है, यूज़र होम जैसे कि कर दिया डिफ़ॉल्ट के लिए। उसी तरीके से एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, लिखा हुआ है कि नोटिस हाउ ओनली द चाइल्ड रूट हैज़ अ नेम, यानी कि जो पेरेंट है उस पर नेम हमने नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ चाइल्ड पे लिखना है होता है। तो दिस विल इंश्योर नेविगेटिंग टू यूज़र आईडी विल ऑलवेज डिस्प्ले द नेस्टेड रूट्स। तो ये इंश्योर करता है अगर आप नेम नहीं लिखते हैं उस केस में। सो यहाँ पर भी देखिए यूज़र लिखा, ये हमारे यूज़र पेरेंट लिखा, ये इसको करेगा और इसको करेगा। इसमें क्या लिखा गया है कि इन दैट केस इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इन सम सिनेरियो यू मे वांट टू नेविगेट टू अ नेम्ड रूट विदाउट नेविगेटिंग टू द नेस्टेड रूट, यानी कि नेस्टेड रूट को नेविगेट करने के बिना आप नेम्ड रूट को नेविगेट करना चाहेंगे। इफ़ यू वांट टू नेविगेट यूज़र आईडी विदाउट डिस्प्लेइंग द नेस्टेड रूट, इन दैट केस अगर आप सिंपली सिर्फ इसमें नेविगेट करना चाहते हो और ये नेम्ड रूट है, उस केस के लिए यू कैन ऑल्सो नेम द पेरेंट बट नोट दैट रीलोडिंग द पेज विल ऑलवेज डिस्प्ले द नेस्टेड चाइल्ड एज इट्स कंसिडर्ड अ नेविगेशन टू द पाथ इन दिस नेस्टेड नेम रूट। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये कंडीशन दिया गया है कि आप नहीं नेविगेट, मतलब बिना नेविगेट किए हुए नेस्टेड रूट पे सिर्फ नेम रूट पे रहना चाहते हैं, नेविगेट करना चाहते हैं, तो उस केस के लिए आप इसमें नेम दे सकते हैं। और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, तो इसको चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी भी नहीं था, चलिए कोई नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। और नेस्टेड को देखिए, वहाँ जो थ्योरी था कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिकल में सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे नेम रूट के साथ हमें नेस्टिंग करना होता है। तो हम लोग नेस्टेड यहाँ पर देखेंगे नेम रूट के साथ। अच्छा, उसको देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर नोट बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्लैश आपको नहीं देना है। अगर आप यहाँ पर स्लैश दे देंगे तो देखिए क्या होता है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारा देखिए नो पोस्ट सिलेक्टेड, ये सही आ रहा है। बट यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एक अलग ही पाथ पे लेके जाएगा स्लैश होने की वजह से, क्योंकि उसको रूट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्लैश नहीं देना, ये आप ध्यान में रखिएगा। स्लैश इसको शुरू नहीं करना है जब नेस्टिंग करते हैं उस वक्त। तो ये एक मिस्टेक होता है, इसको ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या कमेंट में, देखिए मैंने लिख दिया डो नॉट राइट स्लैश ID इन दिस। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी नेम्ड रूट देखते हैं, तो इसी को पूरे को कॉपी पेस्ट करते हैं बिकॉज सब में सेम रहेगा, बस नाम हमें चेंज करना है। तो नेस्टेड रूट विथ नेम्ड रूट विथ नेस्टेड रूट विथ नेम्ड रूट्स विथ नेम्ड रूट ऐसे लिखते हैं। तो पोस्ट रहेगा, इसमें नाम है नहीं, तो इस पर नाम हमें लिखना भी नहीं होता है, पेरेंट वाले पे सिर्फ चाइल्ड वाले पे लिखना है। तो यहाँ पर आकर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखना है नेम, और नेम हम लोग लिखेंगे क्या, नो पोस्ट, जाहिर सी बात है बिकॉज ये नो पोस्ट है तो नो पोस्ट लिख दिया। और उसी के साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेम लिख दिया। नेम इसमें क्या लिखेंगे, पोस्ट डिटेल, जो हम लोग लिखते थे पोस्ट डिटेल, इसमें कॉमा देना है। बस इसमें सभी में नेम मेंशन कर दिया। और यहाँ पर आकर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला काम नहीं आएगा, मतलब इसको देखना ही नहीं हमें ये वाला यूज़ करना है। इसको सेव किया, उसके बाद जैसे यहाँ पर किया वैसे ही हम लोग पोस्ट में भी कर देते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ और नेम वाले को हाईलाइट कर देते हैं, बिकॉज नेम देख रहे हैं तो नेम हाईलाइट रहना चाहिए।
और इसमें भी हमारा ये राउटर व्यू मेंशन रहेगा। बाकी का जो काम होता है बिल्कुल सेम है, बस हमने यहाँ पर सिर्फ नेम यूज़ किया हुआ है। इसके चिल्ड्रन में जितने भी चिल्ड्रन होंगे सभी में मैंने नेम यूज़ किया हुआ है, और जो हमारा राउट्स क्रिएट है उस सभी में नेम का मैंने यूज़ किया, चाहे यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर पैरामीटर के साथ हो, इस वाले पे पैरामीटर के साथ हो। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या करेगा, नेम के साथ ये मैच करेगा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, पोस्ट्स हमने कहीं भी लिखा हुआ नहीं। आप देखेंगे पोस्ट्स नाम का हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो ये वाला है, नहीं ये है, और नहीं ये है, और ना ही कहीं नीचे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने ऊपर इसको कमेंट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं, ये वाला कमेंट कर दिया जो हमारा नेम रूट नहीं था। नेम रूट अब देख रहे हैं तो इसको देखना पड़ेगा हमें। इसमें कोई भी नाम नहीं है तो पोस्ट हमारा चलेगा कैसे, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग नेम इस तरीके से लिख दें तो ये तो काम नहीं करने वाला, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर नेम लिखा ही नहीं है। सो ये तो काम नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब हम नेम लिखेंगे तो क्या होगा, पहले ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये सब इनिशियली ये नहीं चलेगा जब तक आप क्लिक ना कर दो, फिर ये आपका किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्या इसका मतलब है, और यहाँ पर जो थ्योरी आपने देखा था, ये वाला थ्योरी, ये आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर कहा गया था कि आप नाम मत लिखिए, आप सिर्फ लिखिए चिल्ड्रन में। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये इंश्योर करेगा कि इस पे हिट होने पर आपका नेस्टेड रूट चले। तो इसमें अगर आप नाम नहीं लिखते हैं तो ये इंश्योर करता है कि पहले आपका ये चले, मतलब इसके साथ ये चले। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे हमने यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है तो हमें इसको ये हटाकर ये वाला एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर ये हटाकर हम लोग स्लैश पोस्ट, इसका पाथ दे देंगे स्ट्रिंग के तौर पर, स्लैश पोस्ट ये लिख दिया, और यहाँ से 2 कॉलन हटाना पड़ेगा, ये लिख दिया। अभी हमारा ये काम करेगा। और हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो कोई एरर नहीं है। पोस्ट में आएंगे तो एक ही हमें दिख रहा है। अभी जैसे कि मैंने कहा, इसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो इंश्योर करता है कि आपका नेस्टेड रूट हमारे केस में हमारा क्या है, नेस्टेड रूट हमारे केस में अगर आप यहाँ पर नाम नहीं दे दें तो ये इंश्योर करता है कि आपका नेस्टेड रूट ये जो है, बिकॉज ये इस पर चलता है खाली इसी वजह से, तो ये आपका रन होगा राउटर व्यू पे, यानी कि पोस्ट के राउटर व्यू पे, यानी कि यहाँ पर जो कि हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इनिशियली जब आप यहाँ पर हिट करते हैं तो आपको नो से पोस्ट रिलेटेड देखने को मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा आपको मतलब मिलेगा यूज़ केस कि ये आपको नहीं दिखाना है, तो उस केस में आप इसका अगर नेम लिख देते हैं तो फिर ये आपका इनिशियली चलेगा नहीं, यानी कि वो नेस्टेड रूट को चलने नहीं देगा अगर आप नेम मेंशन कर देते हैं उस केस में, जो कि आपका सेकंड केस यहाँ पर लिखा गया है थ्योरी में कि इन सम सिनेरियो यू मे वांट टू नेविगेट नेम रूट विदाउट नेविगेटिंग टू नेस्टेड, यानी कि यहाँ पर अभी हो रहा था कि नाम नहीं लिखा था तो ये हिट होने पर हमारा नेविगेट हो जा रहा था नेस्टेड रूट, मगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये मेरा नेविगेट ना हो बल्कि ये वाला सिर्फ चले, तो उस केस में आपको नेम लिखना पड़ेगा। ओके, लेकिन ध्यान रखना है कि जब रीलोड होगा तो आपका फिर से वो चाइल्ड वाले को मतलब जो नेस्टेड रहेगा उसको ये रेंडर कर देगा। क्या इसका मतलब होता है वो देखिए, हम लोग नेम देकर इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग नेम दे देते हैं, या फिर मैं इसको ओके नेम देता हूँ, कोई नहीं, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो पोस्ट नेम दे दिया। ओके, इसको करते हैं, अच्छा पोस्ट नेम मैंने कर दिया। अभी मैं आपको इसको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ और नहीं दिखाया, अभी तो ये हमारा चल रहा था मगर ये वाला तो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो वह देख लीजिए, फिर हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर है, यहाँ से आते हैं, नेम नहीं है तो हमारा नेस्टेड रूट का जो भी है डिफ़ॉल्ट वाला वो चल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये चल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चल रहा है। अच्छा उस पर मैं ज़रा देख लेता हूँ कि इसमें हमारा नेस्टेड वाला एक्टिव हुआ है या नहीं। यहाँ पर नेम्ड रूट ही है ये, बहुत अच्छा, तो ये हमारा चला बिकॉज यहाँ नेम हमारा पोस्ट डिटेल है, तो ये सही तरीके से हमारा काम कर रहा है। सो ये मैंने देख लिया। अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर नेम दे देते हैं तो उस केस में क्या होता है और ये कब हमें देनी चाहिए। यहाँ पर हम नेम लिख देंगे नेम, और यहाँ पर लिख दिया पोस्ट्स, सो कॉमा दे दिया। अभी इस केस में क्या होगा, जब आप यहाँ पर नेम मेंशन करते हैं तो ये आपका जो नेस्टेड चाइल्ड है ये आपका नहीं रन होगा। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हम लोग होम में क्लिक करते हैं। अच्छा होम में क्लिक करने से पहले मुझे यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा, ये अब इस पाथ वाले का नहीं, जो कि नेम दे दिया तो नेम वाले को हाईलाइट करना पड़ेगा। सो नेम दे दिया। अभी हम लोग वापस यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं। तो होम में क्लिक किया, जब पोस्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए ये चलता है, बट जो हमारा इसका चाइल्ड है वह नहीं चला इनिशियली, पहले चल रहा था जब हम लोग यहाँ पर नेम नहीं लिख रहे थे।
यहाँ जब हमने नेम नहीं लिखा हुआ था और हमने जब इसका इस पाथ वाले का यूज़ किया था तब क्या था, तब हमारा इनिशियली ये चलता था और हमें दिखता था नीचे कि नो पोस्ट सेलेक्टेड। बट अब हमने नेम दे दिया, हमने नेम रूट का यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो ये क्या करता है, ये इसको चलाता है, अपने नेस्टेड चाइल्ड को नहीं चलाता है। ये चलाएगा कब, जब आप अब क्लिक कीजिएगा तो फिर ये आपका रन होगा और आपका चलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस केस में जैसे कि यहाँ पर इनिशियली तो नहीं चल रहा, लेकिन अगर कोई यहाँ का अगर पेज को रीलोड करता है तो फिर ये चल पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा नहीं यहाँ पर देखिए कि इन दैट केस यू कैन ऑल्सो नेम द पेरेंट रूट बट नोट that reloading the page will always display the nested child as it's considered a navigation to path this instead of named root। तो named root के बजाय इसको रेंडर किया जाता है नीचे, मतलब इसको तो रेंडर किया ही जाएगा लेकिन इसके अंदर का जो राउटर व्यू है उस पर इस कंपोनेंट को रेंडर किया जाएगा। होपफुली मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है और कुछ भी नहीं। तो यही है इसमें नेस्टेड रूट्स में, और कुछ है नहीं। आप नेम के साथ करना चाहते हैं तो आपको इनिशियली उसका जो चाइल्ड रूट होगा वो राउटर व्यू में नहीं दिखेगा, लेकिन इसको रीलोड करेंगे तो फिर ये दिखेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो दिखेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं इनिशियली मेरा यहाँ पर ये दिखे तो उस केस में आपको यहाँ पर नेम नहीं देना है, ये वाला नेम नहीं देना है, इसको कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर आपको नेम चूँकि नहीं दिया तो नेम रूट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बजाय उसके आपको पाथ इस तरीके से स्ट्रिंग वाला यूज़ करना पड़ेगा। इस केस में ये आपको इनिशियली यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए इनिशियली आपको देखने को मिलेगा, इसका जो भी चाइल्ड होगा वो आपको इनिशियली देखने को मिल जाएगा, ये वाला एम्प्टी पाथ वाला। तो ये है इसका पूरा टॉपिक नेस्टेड रूट्स का, और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ मैं कमेंट लिख दूँ क्या कि पेरेंट में इसको रिमूव कर सकते हैं आप। आई थिंक लिखने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज इसका अपना यूज़ केस है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ और ये यहाँ से यहाँ तक का हाईलाइट कर देता हूँ। अभी ये चूँकि हाईलाइट किया है तो यहाँ से हमें ये कमेंट करना पड़ेगा नेम रूट, और यहाँ पर ये हाईलाइट करना पड़ेगा और यहाँ पर आकर इसको कमेंट कर दें और इसको हाईलाइट कर देते हैं। सो विदाउट नेम रूट का पहले एग्जांपल देखिएगा, फिर आप नेम रूट का देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसके कंपोनेंट में आपको इसको रेंडर करने के लिए राउटर व्यू लिखना है, ये भूलना नहीं है बिकॉज लोग इसको भूल जाते हैं यहाँ पर मेंशन करना। ठीक है जी, तो इसको ध्यान में रखिए और आप नेस्टेड रूट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।